प्रसिद्ध गायिका रसूलन बाई ने एक बार कहा था कि जैसे आत्मा के बिना शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है, उसी तरह से संगीत के बिना जीवन व्यर्थ है। संगीत का आनंद और सुरों का मजा सभी जीव लेते हैं। संगीत में सम्मोहन छिपा है जो सबको मंत्रमुग्ध कर देती है। संगीत को उपासना का जरिया कहा जा सकता है। बिहार की माटी में भी संगीत पूरी तरह से खुली हुई है। यही वजह है कि यहाँ पर संगीत नृत्य के क्षेत्र में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं रही। संगीत की शुरुआत वैदिक काल से माना जाता है। संगीत को मुक्ति का मार्ग बताने वाले प्राचीन ऋषि याज्ञवल्क्य बिहार के ही थे। बिहार में संगीत की दो परंपरा है, शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत। शास्त्रीय संगीत में लय, ताल, मात्रा, राग, रागिनी सहित कई नियमों का पालन किया जाता है। जबकि लोक गीतों में बगैर किसी नियम का पालन किए सामूहिक या व्यक्तिगत तौर पर गाया जाता है। केलवा के पात पर उगलन सूरज मल झाके झुके, हे करेली छठ बरतिया से झाके झुके। शहनाई को लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य के रूप में मान्यता दिलाने वाले उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की जन्मभूमि बिहार ही है। खां का जन्म बक्सर जिले के डुमरांव में पैगंबर खां के घर हुआ था। उनके पूर्वज डुमराव महाराज के यहाँ गाते थे, यानी बिस्मिल्लाह खां को संगीत विरासत में मिली थी। बचपन से ही उस्ताद शहनाई बजाते थे और उनके रियाज की जगह हुआ करता था डुमराव का बिहारी मंदिर परिसर। बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमरांव में ही हुआ था। वो जब 8 वर्ष के थे तो यहाँ से अपने मामू के यहाँ बनारस चले गए थे, लेकिन जब तक डुमरांव में रहे यहीं बिहारी जी के प्रांगण में वो शहनाई अपने पिता के साथ बजाया करते थे। उनकी प्रतिभा को देखते हुए उनके मामू अली बख्श उस्ताद को बनारस ले आए और मामू से ही उन्होंने शहनाई की तालीम हासिल की। शहनाई ने खां साहब को शोहरत और यश के साथ साथ अपार सम्मान दिलाया और देश विदेश में मिले कई पुरस्कारों के साथ साथ भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी उन्हें नवाजा गया। ध्रुपद शैली के गायन को लेकर देश दुनिया में मशहूर रहे दरभंगा, डुमराव और बेतिया घरानों की भूमि बिहारी है। कई इस तरह से स्टेट रहा है। पंचगछिया हमारे नॉर्थ बिहार में है, फिर बनेली पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में है, फिर दरभंगा है। इस तरह के कई थे जहाँ के माने राजे महाराजे खुद अपने बहुत अच्छा परफॉर्मर हुए, जैसा बनेली के कुमार श्यामानंद सिंह, दरभंगा के राजा बहादुर विशेश्वर सिंह। माना जाता है कि बनारस घराने में भी ध्रुपद शैली बेतिया से ही गई है। बड़े रामदास बेतिया घराने के ही थे, जिन्होंने रामदासी मल्हार की रचना की थी। तानसेन के गुरु हरिदास स्वामी की ध्रुपद गायकी मौलिक रूप से आज भी बेतिया घराने में ही जिंदा है। ध्रुपद गायक चमारी मलिक और कंगाली मलिक इसी घराने के हैं। इसके अलावा मुकुंद मलिक, जूमराज मलिक, गोपाल मलिक, बांके मलिक, कुंज बिहारी, गोरख मिश्र, फजल खां,
काले खां की प्रतिभा का लोहा देश के संगीतकारों ने भी माना है। बेतिया घराने के इंद्र किशोर मिश्र ने भी ध्रुपद गायन के क्षेत्र में खास मुकाम हासिल किया है। बेतिया घराने की लोकप्रियता इसी बात से समझी जा सकती है कि कभी शिक्षा हासिल करने यहाँ पश्चिम में उत्तर प्रदेश से और पूर्व में बंगाल के ध्रुपद संगीतकार आते थे। जैसे बेतिया घराने के लोग ध्रुपद गाएंगे और अमता घराने के लोग ध्रुपद गाएंगे, उन दोनों घरानों में फर्क महसूस होगा। क्या फर्क महसूस होगा? वो बेसुरा थोड़ी गाएंगे, लय में ही गाएंगे। वो भी 14 मात्रा धमार गाएंगे तो वही ठेका बजेगा जो भारतवर्ष के कोई भी घराने में बजेगा। शैली, गाने की शैली में बदल जाएगी, आलापचारी में बदल जाएगा, लयकारी में बदल जाएगा। ध्रुपद शैली में गायन के क्षेत्र में दरभंगा के आमता घराने का भी अहम योगदान रहा है। यहाँ के क्षितिपाल मलिक, राम चतुर मलिक, सियाराम तिवारी और मुराद अली खां जैसे प्रतिभाशाली गायक हुए। इसका श्रेय मैं देना चाहूँगा पंडित सियाराम तिवारी और राम चतुर मलिक, जो कि शास्त्रीय संगीत को काफ़ी हद तक आगे ले गए और एक नेशनल लेवल का दर्जा दिया उन्होंने। ध्रुपद धमार के मामले में बिहार के क्षितिपाल मलिक, पंडित क्षितिपाल मलिक हुए, पंडित राम चतुर मलिक हुए, पंडित सियाराम तिवारी हुए, पंडित विदुर मलिक हुए, अभी पंडित रामाशीष पाठक हैं, विदुर मलिक के पुत्र हैं। ये लोग भारतवर्ष को ही नहीं, विश्व स्तर के गायकों में अपना जगह बनाया, प्रचार किया, इन बानियों का प्रचार किया, क्योंकि ये बानी सिर्फ बिहार में गाए जाते हैं। बाहर के लोग बिहार के कलाकारों से सीखेंगे तभी गा सकते हैं। तो ये यहाँ की खासियत रही है। पंडित रामेश्वर पाठक, राम चतुर मलिक को ध्रुपद के क्षेत्र में न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी, खासकर यूरोपीय देशों में काफी लोकप्रियता मिली। ध्रुपद के साथ साथ ख्याल और दादरा ठुमरी गाने में भी उनका जवाब नहीं था। उनके शिष्य अभय नारायण मलिक ने भी गायन के क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ी है। तो 1930 में मेरे ग्रैंडफादर लेट पंडित रामचतुर मलिक लंदन में सवाई होटल में 1 महीना दरभंगा महाराज के साथ थे। और उस समय लुई 16 लुई जो 16वें हैं, उन्होंने रामचतुर मलिक को फ्रांस में रहने का जो है बहुत आग्रह किया था। और लंदन की महारानी भी उनको बहुत चाहती थी, जो भी चाहती थी कि वो लंदन में ही रहे रामचतुर मलिक। दरभंगा राज दरबार में पंडित रामेश्वर पाठक करके सितार वादक थे, जिनके बारे में अपने बायोग्राफी राग अनुराग में पंडित रविशंकर ने लिखा है, जो वैसा सितारिया हमने सुना नहीं और भविष्य में सुन भी नहीं सकूंगा। वो उनको आइडियल अपना मानते हैं, आदर्श पुरुष। आप अंदाजा लगाइए जो क्या कैसे थे। डुमरांव घराना भी अपने जमाने में काफी प्रसिद्ध रहा है और एक समय यहाँ से भी कई बड़े संगीतकार और गीतकार निकले हैं। ये घराना भी सदियों से ध्रुपद गायकों का केंद्र रहा है। पंडित घनारंग दुबे इसी घराने के सबसे विख्यात गायक हुए। घनारंग जी ने ध्रुपद, धमार, चतुरंग, सरगम जैसी कई रचनाएं की। घनारंग दुबे जी के शिष्य बच्चू दुबे की प्रतिभा को देखते हुए तत्कालीन डुमरांव महाराज ने उन्हें दरबार में प्रतिष्ठित किया। डुमरांव के लोग उन्हें तानसेन कहकर आदर देते थे।
किसी भी संगीत का आधार उसका लोकगीत होता है और लोक संगीत के क्षेत्र में भी बिहार काफी विकसित रहा है। यही वजह है कि बच्चे के पैदा होने से लेकर जीवन के सभी अहम पड़ाव पर गीत गाए जाते हैं। चाहे वो बच्चे की छठी हो या विवाह का अवसर, फसल कटाई हो या चक्की पिसाई, घर गृहस्थी के धंधे, देव पूजन हो या पर्व त्योहारों के मौके, यहाँ के लोक गीतों में माटी की सीधी खुशबू होती है। उसमें दिमाग नहीं बोलता, दिल की पुकार होती है। यहाँ के लोक गीतों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। संस्कार जैसे शादी ब्याह, मुंडन आदि, श्रम परिहार जैसे कटाई बुवाई के समय गाया जाने वाला गीत, तीज त्योहार के गीत, यहाँ के हर एक पर्व त्योहार का अपना संगीत होता है जैसे छठ और तीज, और चौथा मौसम के गीत जैसे सावन और फागुन के गीत। बिहार का लोक संगीत काफी रिच है, खासतौर से यहाँ की जो छठ के अवसर पर जो संगीत हम सुनते हैं और शादी ब्याह के अवसर पे और होली के अवसर पे जो गीत वगैरह गाया जाता है, मुझे लगता है कि ये विश्व भर में प्रसिद्ध है और ये इतना पॉपुलर है। आज तो बिहारी लोकगीत जो है फिल्मों में भी काफी धूम मचा रहा है। लोक संगीत के क्षेत्र में कई कलाकार हुए हैं जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है। विंध्यवासिनी देवी के लोकगीत आज भी लोकप्रिय हैं। राम जी के नैया मिर्ची मिर्चिया, लक्ष्मण के नैया मोतीचूर, सीता के नैया में दुइरे बेकतिया, ओहि सरजुग जी के तीर बन जारिन। उसी तरह से भोजपुरी गायिका शारदा सिन्हा के भी लोकगीत, खासकर छठ पर्व के गीतों की अपनी अलग पहचान है। केलवा के पात पर उगलन सूरज मल झाके झुके, हे करेली छठ बरतिया से झाके झुके।